बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्लास है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। पिछले क्लास में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स यानी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है उसका नोमेनक्लेचर, मतलब कॉम्प्लेक्सेस का नोमेनक्लेचर। हम एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को किस तरह नाम देंगे। नोमेनक्लेचर क्या होता है? It is a system of naming, in which we assign a specific name to a compound. It means ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, ये एक कम्प्लेक्स कंपाउंड भी हो सकते हैं, हम नॉर्मल कंपाउंड भी हो सकते हैं। जो आयोपेक सिस्टम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के तहत किसी कंपाउंड को जो हम नाम देते हैं, इस कंपाउंड को जो नाम देते हैं किस बुनियाद पे देते हैं? इस सिस्टम को नाम दिया है हम नोमेनक्लेचर। तो आज के जो हमारा क्लास है उसमें हम कॉम्प्लेक्सेस को नाम देंगे। हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स जो होता है एक कंपाउंड होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। हम जानते हैं कि इसमें मुख्तलिफ पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। उसमें केटाइन भी होते हैं, मतलब जो स्फीयर से बाहर होता है। इस तरह इसमें एनाइन भी होता है, ये भी स्फीयर से बाहर, और साथ साथ स्फीयर के अंदर लिगेंड्स भी होते हैं और सेंट्रल मेटल आयन भी होता है। तो अब हम इन चीज़ों को, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्सेस के कंपोनेंट्स हैं, हम इसको किस तरह नाम देंगे, कौन से कॉम्प्लेक्स के कौन से पार्ट्स को हम पहले मेंशन करेंगे और कौन से को किसी को बाद में। तो हम आते हैं, इसके जनरल फार्मूला मैंने लिखा है, ये देख लें। ऑर्डर ऑफ नेमिंग, एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है तो उस कम्प्लेक्स कंपाउंड में जो पार्ट्स होते हैं उसका ऑर्डर मैंने ये जनरल लिखा है कि पहले हम ये जो ऑर्डर है, ये जो केटाइन होता है, केटाइन मतलब केटाइन वो पॉजिटिव आयन जो कम्प्लेक्स का हिस्सा नहीं होता, मतलब वो स्फीयर से बाहर होता है। तो ये जो पोटाशियम है हम जानते हैं कि ये क्या है, ये केटाइन है। तो हम सबसे पहले केटाइन को मेंशन करेंगे, पहले नंबर पे हम केटाइन को मेंशन करेंगे, मतलब पोटाशियम। जिस तरह हम जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम हम जानते हैं कि सोडियम केटाइन है और क्लोराइड जो है वो एनाइन है। तो हमेशा इस जहन में बिठा लें कि जिस तरह हम कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम हम नहीं कहते, क्योंकि ये रूल है नोमेनक्लेचर का कि सबसे पहले हम केटाइन को, फिर इसके बाद एनाइन को। इसका मतलब ये हुआ केटाइन फर्स्ट और एनाइन बाद में। चूँकि कम्प्लेक्स के बाहर जो केटाइन होगा उस केटाइन को हम पहले लिखेंगे, इसका नाम पहले लिखेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे हम कहाँ जाएंगे, फिर हम इसके बाद स्फीयर में दाखिल होके, इसी स्फीयर में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में दाखिल होके लिगेंड की बारी आएगी। फिर इसके बाद लिगेंड्स। अब लिगेंड्स जो है, लिगेंड्स तो हम जानते हैं कि लिगेंड्स जो होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। अगर ऐसे हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक किस्म का लिगेंड है, मतलब सायानो है सिर्फ, मतलब 6 सायानो है, तो इसके लिए बस सिर्फ हम हेक्सा सायानो इस्तेमाल करेंगे, या 3 सायानो है तो ट्राई सायानो, इस तरह टेट्रा भी, मतलब 4 के लिए टेट्रा पेंटा। अब मसला ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैंने कम्प्लेक्स कंपाउंड लिखा है इसमें तो 2 किस्म के क्या है, लिगेंड्स है। तो अब देख लें, एक लिगेंड सायानो है और दूसरा जो क्या है वो है एमाइन है। अब लिगेंड भी मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। जो नेगेटिव लिगेंड होते हैं उसके नाम के आखिर में हम ओ का इजाफा करेंगे, चूँकि ये साइनाइड है, साइनाइड आयन है नेगेटिव। जब ये साइनाइड आयन एज ए लिगेंड इस्तेमाल हुआ हो किसी कम्प्लेक्स में, तो इस साइनाइड से हम बनाएंगे सायानो। क्यों? क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज। अगर इस तरह का एक कंपाउंड है, मतलब अमोनिया है, ये तो न्यूट्रल है, इस पर तो कोई चार्ज नहीं होता। तो न्यूट्रल कंपाउंड जो होता है एज ए लिगेंड जब इस्तेमाल हुआ हो तो उस वक्त हम इसके नाम को नहीं चढ़ेंगे, बस सिंपल एमाइन। क्लियर? नेगेटिव के लिए हम ओ का इजाफा करेंगे सायानो, जिस तरह क्लोरो,
इस तरह ऑक्जेलेटो, इस तरह फ्लोरो, अगर OH नेगेटिव हो तो हाइड्रोक्सो। तो ये बहुत सी मिसाल आपको मिल सकते हैं। अगर न्यूट्रल हो तो फॉर एग्जांपल एमाइन न्यूट्रल, इस तरह अगर वाटर हो तो एक्वा, अगर फॉर एग्जांपल CO हो मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए लिगेंड इस्तेमाल तो कार्बोनाइल। क्लियर? तो इसके नाम का हम नहीं चेंज करेंगे। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा लिगेंड हो जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो तो इसके आखिर में हम क्या IUM का इजाफा करेंगे, जिस तरह हाइड्रोजीनियम, इस तरह नाइट्रोसोनियम। ये तो लिगेंड के नाम के बारे में। अब हम आते हैं इनके नोमेनक्लेचर की तरफ। फॉर एग्जांपल इस कंपाउंड में लिगेंड की 2 नंबर तो है, कैटायन के बाद लिगेंड है, स्फीयर में दाखिल होके लिगेंड की बारी है। अब लिगेंड अगर 2 हो, किसी कम्प्लेक्स में लिगेंड 2 हो तो इसको हम अल्फ़ाबेटिकली हम इसको मेंशन करेंगे। तो देख लें फॉर एग्जांपल ये एमाइन है और ये सयानो है, तो हम देखते हैं इसका नाम जो है एमाइन, ए से स्टार्ट होता है, और ये जो सयानो है CY, मतलब इसका नाम जो है वो C से स्टार्ट होता है। तो हम जानते हैं कि पहले ABC, मतलब ABCDEFGH, अगर इस तरह हम जाते हैं तो सबसे पहले किसकी बारी है? A की बारी है, तो इसके बाद C है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जब लिगेंड को जाहिर करेंगे तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली जिसका नंबर पहले हो तो इसमें हम पहले एमाइन को जाहिर करेंगे, इसके बाद फिर दूसरे मतलब सयानो फॉर एग्जांपल। तो इस तरह अल्फ़ाबेटिकली हम इस पर आएंगे। लिगेंड की बारी तो हो गई। हाँ, अब आते हैं लिगेंड तो मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। अगर मोनोडेंटेट लिगेंड हो, मोनोडेंटेट मतलब सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता हो, तो उस किस्म के लिगेंड्स के लिए हम किया मोनो डाई ट्राई, मतलब अगर इस तरह 3 लिगेंड लगे हो तो इसके लिए ट्राई सयानो, क्योंकि ये 3 सयानो है एक जैसे है, इसके लिए ट्राई सयानो। अगर 4 हो तो टेट्रा सयानो, अगर 5 हो तो पेंटा सयानो। इस तरह ये जो एमाइन है ये 3 इस्तेमाल हुए हैं, ये भी मोनोडेंटेट है। तो मोनोडेंटेट लिगेंड के लिए हम प्रीफिक्स इसके पहले हम मोनो डाई ट्राई ये इस्तेमाल करेंगे। अगर इस तरह हो कि ये जो लिगेंड हो वो एक से ज़्यादा भी लगे हो और क्या हो वो हो भी क्या पॉलीडेंटेट, मल्टीडेंटेट, फॉर एग्जांपल ऑक्जेलेटो। तो अगर मल्टीडेंटेट लिगेंड हो और वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ हो भी 2 या 2 से ज़्यादा, तो इसके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वगैरह को नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि मल्टीडेंटेट के लिए जब 2 हो तो 20 इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल 2 ऑक्जेलेटो लगे हैं तो 20 ऑक्जेलेटो, अगर 3 लगे हो तो 30 ऑक्जेलेटो, अगर 4 लगे हो तो टेट्राकिस ऑक्जेलेटो, अगर 5 हो तो पेंटाकिस, अगर 6 हो तो इस तरह हेक्साकिस। तो इस तरह लिगेंड को जाहिर करेंगे। अब आते हैं इसी स्फीयर में लिगेंड की बारी तो हो गई। इसके बाद हम आएंगे सेंट्रल मेटल की तरफ, जो ट्रांजिशन मेटल होता है, इसकी तरफ हम आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फेरिक लगा है, सेंट्रल मेटल आयन ये फेरिक है। पहले बारी कैटायन की जो स्फीयर से बाहर हो, इसके बाद लिगेंड्स के बाद किया सेंट्रल मेटल आयन की बारी। अगर मेटल आयन जो होगा इस तरह लगा हो कि तो बस इसका नाम इस तो फेरिक है। अगर इस स्फीयर पे हम चार्ज को कैलकुलेट करें, अगर एज ए होल इस स्फीयर पे चार्ज नेगेटिव आए तो उस नेगेटिव चार्ज की वजह से हम ये जो सेंट्रल मेटल आयन जो होगा इसके नाम के साथ ATE का इजाफा करेंगे, मतलब फेरिक से बन जाएगा फेरेट। अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज आए तो उस वक्त तो हम ATE का इजाफा करेंगे सेंट्रल मेटल आयन के नाम के साथ। अगर इस तरह हो जाए कि इस स्फीयर पे जो चार्ज को कैलकुलेट करें तो उस वक्त चार्ज न्यूट्रल आए मतलब 0, या पॉजिटिव आए प्लस आए, तो उस वक्त हम इस सेंट्रल मेटल आयन के नाम के साथ कोई इजाफा नहीं करेंगे, मतलब फेरिक वही तरह फेरिक रह जाएगा, फेरेट हम नहीं बनाएंगे।
फॉर एग्जांपल कापर है तो कापर, इस तरह कापर रह जाएगा। अगर प्लेटिनम है तो इस तरह प्लेटिनम। सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे हम, जब नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो, स्फीयर पे चार्ज नेगेटिव आ जाए तो उस वक्त हम ATE का इजाफा करेंगे। इसके बाद बारी है इस सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा, मतलब इसने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो उस का ऑक्सीडेशन स्टेट को हम इस तरह छोटे ब्रैकेट में हम रोमन में इस तरह बंद करेंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं तो इस तरह 2 को हम इस तरह लिखेंगे। अगर 3 लॉस किए हैं तो इसमें 3, अगर 4, अगर 1, तो जितने भी लॉस किए हो उन्हीं के मुताबिक हम उसी हिस्से को, मतलब रोमन में उसी को छोटी ब्रैकेट में बंद करेंगे। और सबसे आखिर में जो बारी है वो है A9 की, मतलब जो स्फीयर से बाहर A9 हो वो सबसे आखिर में मेंशन करेंगे। तो ये थी एक फार्मूला जो मैंने आसानी के लिए बनाई है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको फॉलो करें और इस पे प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आप लोग इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो अब आते हैं इसके एग्जांपल की तरफ। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड मैंने लिखा है, तो उसमें क्या है, पोटाशियम है स्फीयर के बाहर, मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट स्फीयर के अंदर एक फेरिक है, सेंट्रल मेटल आयन जो है, इसके साथ जो 3 लिगेंड साइनाइड है वो अटैच है, और 3 लिगेंड जो है वो क्या है, अमोनिया, ये अटैच है। और स्फीयर के बाहर एक नेगेटिव आयन क्लोरीन है, मतलब क्लोराइड आयन। अब इसको हम नाम देते हैं इसी ऑर्डर के मुताबिक। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि कीटाइन को पहले, ये देख ले कीटाइन, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे पोटाशियम, ये पोटाशियम है। इसके बाद बारी है लिगेंड्स की, पोटाशियम मतलब कीटाइन के बाद लिगेंड की, तो देख ले पोटाशियम। इसके बाद लिगेंड जो है वो तो 2 किस्म के हैं, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या, एमाइन और सयानो। इसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर इस्तेमाल करेंगे, चूँकि एमाइन में ए है और सयानो में सी है, तो इस एमाइन की बारी पहली होगी क्योंकि ये ए है और ये सी है, तो इस वजह से हम ये, चूँकि एमाइन है इसकी बारी पहले, तो ट्राई हम इसके साथ लिखते हैं क्योंकि 3 किया है, एमाइन है, तो पोटाशियम ट्राई एमाइन। इसके साथ दूसरा लिगेंड जो है वो साइनाइड है, वो भी 3 है, तो ट्राई सयानो। यह भी यो एग्जाम्पल, ट्राई सयानो, क्या, ट्राई एमाइन के बाद फिर सयानो की बारी है, ट्राई सयानो। ये ओ को हमने क्यों इसके साथ इजाफा किया, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है। तो पोटाशियम ट्राई एमाइन, इसके बाद ट्राई सयानो, इसके बाद बारी है किस चीज़ की, सेंट्रल मेटल आयन की, तो ये क्या है, फेरिक है। चूँकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे हम चार्ज को कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, ये +2 क्लियर, ये न्यूट्रल, चूँकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये -3, चूँकि एक सयानो पे -1, इस तरह एक क्लोरीन पे -1, तो -1 -3, तो ये -4 और ये +2, तो इस पे क्या है, ये +2 है, तो यहाँ -4 से +2 को कैंसिल करके -2 रह जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पे जो, अगर हम इस K2 को इससे रिमूव करें, ये क्लोरीन को रिमूव करें, तो यहाँ पे -3 और ये +2, तो यहाँ पे स्फीयर पे जो चार्ज आ जाएगी वो क्या, -1। तो हम पढ़ चुके हैं कि अगर स्फीयर पे माइनस चार्ज आ जाए तो सेंट्रल मेटल आयन के साथ हम ATE का इजाफा करेंगे। तो इस वजह से हम फेरिक के साथ, मतलब फेरेट को हम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्फीयर पे -1 चार्ज आता है, तो इस वजह से हम फेरिक है इससे फेरेट बनाते हैं। और ये जो ब्रैकेट में है ये ऑक्सीडेशन स्टेट है फेरिक का, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं। तो फेरेट +2, इसके बाद आखिर में क्या, ये क्लोराइड सबसे आखिर में। देख ले, पोटाशियम ट्राई एमाइन ट्राई सयानो फेरेट 2 क्लोराइड, तो ये इसका सिस्टमेटिक नेम हो गया।
इस कंपाउंड का। तो इसी फार्मूले को आप लोग अप्लाई करें, इसमें तकरीबन तमाम रूल आ गए हैं। तो ये लेक्चर भी सुन लें और इस फार्मूले के तहत मुख्तलिफ़ किस्म के एग्ज़ाम्पल ड्रा करें और उस पर ट्राई करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी होगी। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखी होगी इंशाल्लाह। तो मज़ीद इस तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहिए। शुक्रिया।